Okay, now good morning all of you. Today here I am continue the problem from the previous lecture. पिछले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ अर्जेंट कॉल की वजह से मुझे जाना पड़ गया था, तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसको थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में अपने कि नंबर ऑफ बोल्ट जो है 6 बोल्ट के करीब लगा था यहाँ पर। लेट्स हियर नाउ वन मोर हियर 6 बोल्ट आर हियर 1 2 3 4 5 and 6। ओके, टोटल जो एंगल था कुछ इस तरह का था। यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ था, ओवरऑल डेप्थ जो है वो 90 mm थी, ये 60 है, ये 60 था प्रॉब्लम में, ये 30 है। ठीक है, यहाँ पे 40 mm था, दैट्स ऑल्सो 40 40 40 40 एंड हियर इज नाउ एज डिस्टेंस इज नाउ 30 mm। ओके, तो ये प्रॉब्लम में गिवन था। दैट्स अ प्लेन इज कॉल्ड shear plane, shear plane, and that's another plane is called tension plane, tension plane। तो इस प्रॉब्लम में हमने आपको कल बताया था कि TDB1 TDB2 निकालने के लिए आपको AVG, AVN, ATG और ATN जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब हम जो है TDB1 और TDB2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। दैट्स TDB1 एंड TDB2। ये TDB1 TDB2 इसके लिए कैलकुलेट करते हैं ब्लॉक शेयर फेल्योर के लिए। तो क्या होता है कि जब ब्लॉक शेयर फेल्योर फाइंड आउट करते हैं तो TDB1 निकालने के लिए जो फार्मूला है, हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि जब फार्मूला में TDB1 जब निकालेंगे तो आप IS कोड की हेल्प लेंगे इस फार्मूले के लिए। तो हम IS कोड में ये फार्मूला ब्लॉक शेयर फेल्योर के नाम से आप देखेंगे तो मिल जाएगा, और वो फार्मूला हम विद द हेल्प ऑफ द कोड यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। दैट्स AVG, दैट्स नाउ AVG into FY upon under root 3 gamma m0 plus 0.9 ATN into FY 0.9 ATN into FY upon gamma m1। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ TDB1। TDB1 निकालने के लिए AVG और ATN दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके बताने ही वाले थे, बट कुछ अर्जेंट की वजह से हम वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए। तो जब AVG निकालेंगे तो AVG क्या है कि V मतलब शेयर प्लेन, G मतलब ग्रॉस एरिया। तो शेयर प्लेन में आने वाला जो ग्रॉस एरिया है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये प्लस ये। तो AVG जो है दैट्स 5 टाइम्स 40 प्लस 30 इंटू T इज इक्वल टू नाउ 5 टाइम्स 40 प्लस 30 इंटू T की वैल्यू जो है वो हम लेंगे यहाँ पर एज पर प्रॉब्लम में मेंशन है
कि टी की वैल्यू कितना है, तो उसके हिसाब से टी की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। ओके, तो टी की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है डाटा, दैट्स 8 mm ऑलरेडी मेंशन हियर, तो 8 mm हम यहाँ पे ले लेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे 5 × 40 + 30 × 8 को, तो हम तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लिख दीजिएगा, वो आ जाएगा आपका 1840 mm², दैट्स 1840 mm²। ओके, अब हम ATN पे आते हैं, ठीक है, दैट्स नेट एरिया इन टेंशन प्लेन। ठीक है, ATN जो है हमारा नेट एरिया टेंशन प्लेन में, तो जब ATN आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी दैट्स नाउ, हम इधर वाला प्लेन लेंगे टेंशन प्लेन वाला, तो ये डिस्टेंस आप कवर करेंगे कि ये दूरी कितनी है, दैट्स डिस्टेंस 30 है। ये यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि ये बोल्ट लाइन है, दिस इज द बोल्ट लाइन इन द प्रॉब्लम एंड दिस डिस्टेंस इज नाउ 30। तो 30 माइनस 1/2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे हाफ बोल्ट कवर होता है इस लाइन पर, तो दैट्स 1/2 कर देते हैं, इसलिए उसको आप अगर नोट्स में देखेंगे तो ये चीज़ें मेंशन होगी कोड में, सॉरी नोट नहीं, इन द IS कोड, IS कोड में चीज़ें मेंशन होगी, दैट्स 1/2 इंटू DH इंटू T, दैट्स नाउ 30 माइनस 1/2 इंटू DH, diameter of the bolt, and that's now given in the problem, DH value. The DH value is now 18 mm and T is equal to 8 now. So now calculate this now, ये आएगा 168 mm², 168 mm²। ओके, ATN, AVG और ATN आ गया। उसके बाद इस सभी डाटा को उठा करके हम इसमें पुट कर देंगे, किसमें, फॉर द वैल्यू ऑफ TDB1 पे। तो दैट्स नाउ AVG 1840 इंटू FY 250 अपॉन √3 इंटू गामा M0, दैट्स अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, refer from the IS code, that's 1.1, plus 0.9 into ATN 168 into FY upon 1.25। ओके, तो नाउ सॉल्व इट। इसको आप सॉल्व करेंगे जब TDB1 की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 291.03, दैट्स 291.03 किलो न्यूटन। यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए अब हम सिमिलरली हम TDB2 को भी सॉल्व करेंगे। TDB1 और TDB2 को, that's TDB2 is equal to now 0.9 into ATN that's not ATN, AVN नहीं, पर अब ये इसके लिए भी आप IS कोड के रिफर करिएगा, रिफर IS कोड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि फॉर द फार्मूला ऑफ TDB2 जो है वो आप IS कोड से रिफर करेंगे, और मैं यहाँ कोड की हेल्प से जो है इसको पुट कर रहा हूँ, दैट्स AVN इंटू FU अपॉन √3 गामा M1 प्लस ATG इंटू FY
ATG इंटू FY अपॉन गामा M0। ठीक है। अब क्या है, ABN जो है दैट्स ए नेट एरिया इन शेयर प्लेन। तो जब नेट एरिया इन द शेयर प्लेन कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, शेयर प्लेन में जब नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, जो होल वाला है पोर्शन है वो उसमें से टोटल में से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे अब देखिए, एबीएन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला वही रहेगा जो हम पहले एबीजी निकाल रहे थे ग्रॉस एरिया के लिए, उसी में से बस उसी फार्मूले में से हम क्या करेंगे कि जो होल वाला एरिया है उसमें से ग्रॉस एरिया में से माइनस कर देंगे। तो फार्मूला हो जाएगा, फिर वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, 5 इंटू 40, ठीक है, प्लस 30, टोटल डिस्टेंस ले लिए दैट्स ए बी, ठीक है, माइनस, अब नंबर ऑफ बोल्ट देख लीजिए कितने बोल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बोल्ट हैं यहाँ पे। ठीक है। तो 6 माइनस 1/2 इंटू DH इंटू T। ठीक है। इस तरह से पुट कर देंगे, DH की वैल्यू 18 पुट करेंगे, T का मान 8 पुट करेंगे, दैट्स 8, और DH का मान 18। तो एबीएन हमारा आ जाएगा 1048 mm स्क्वायर। दैट्स नाउ 1048 mm स्क्वायर। ओके। नाउ सिमिलरली अब हमारे पास बन गया, बचा ATG वाला मान। ठीक है, ग्रॉस एरिया इन टेंशन प्लेन। तो इधर से वेरी सिंपल, नाउ B इंटू T, दैट्स ATG बराबर टोटल विड्थ ले लेंगे, जब टेंशन प्लेन पे ग्रॉस एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक इस प्लेन की टोटल डिस्टेंस क्या है, दैट्स ये पूरी विड्थ क्या है इस प्लेन पर, और B को T से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट्स नाउ B इंटू T, तो दैट्स नाउ 30 इंटू T इज इक्वल टू 8, दैट्स 240 mm स्क्वायर। दैट्स ग्रॉस एरिया इन द टेंशन प्लेन। ओके। चलिए अब फिर इस फार्मूले में हम पुट करेंगे 1 by 1। एबीजी की मान और एटीजी का मान कैसे पुट करेंगे देखिए, 0.9 इंटू एबीएन 1048 अपॉन √3 गामा M1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट्स 1.1 प्लस ATG 240 इंटू FY अपॉन गामा M0 दैट्स a factor of safety once again here now। तो that's a 1.1 here and 1.25। okay, is multiply by now 10 to the power -3। अब आप इसको मिटा दीजिए नीचे वाला, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 233.1 किलो न्यूटन। इस तरह से जो है हमारा TDV1 और TDV2 जो है सब का सब जो है कैलकुलेट हो जाएगा, और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो है हम लोग जो है प्रोसीड्स करेंगे आगे की तरफ, कि जो शुरू से हम सॉल्व कर रहे थे ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शनल रप्चर एंड ब्लॉक शियर फेल्योर। तो मेंबर क्या है, किस चीज़ में टेंसाइल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि मेंबर हम किस चीज़ के लिए हम डिजाइन करेंगे, किसके लिए, उसमें से कौन सी वैल्यू लेकर के हम मिनिमम वैल्यू के लिए लेकर के मेंबर को डिजाइन करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम में जो गिवन है वो क्या कह रहा है कि टेंसाइल कैपेसिटी बताइए। तो टेंसाइल कैपेसिटी के लिए जो है हम ये देखेंगे
कि मेंबर में जो है कौन सा हमको ज़रूरत है। तो देखिए TDB1 और TDB2 जो है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है फॉर द वन एंगल सेक्शन के लिए, ऐसे TDB1 एंड TDB2 वैल्यू फॉर वन एंगल सेक्शन, इसके लिए हमने निकाला है। लेकिन प्रॉब्लम में तो एंगल डबल दिया है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया है वो वन एंगल के लिए कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। ये वन एंगल 90 था और ये हमारा 60 था, ठीक है। हैंस आप लिखेंगे, हैंस फॉर डबल एंगल सेक्शन द वैल्यू आर, आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ए TDB1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स जो हमारी वैल्यू आई थी, और TDB2 भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा जो वैल्यू आई थी। अब वो वैल्यू आप हमें देखना पड़ेगा क्या वैल्यू आई थी, ये इट्स नॉट अवेलेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड, सो दैट 291 आई थी पहली वाली, और दूसरी वाली आई थी 233.1 एंड दैट्स नाउ 03। ओके ना, तो जब दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपकी इसके लिए आएगा, दैट्स 466.3 किलो न्यूटन। ओके, तो आपको जो मिनिमम आ रहा है TDB1 और TDB2 में, वो आ रहा है 466.3 किलो न्यूटन, और इसी को लेकर के हम प्रोसीड्स करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं डिजाइन कैपेसिटी की। तो डिजाइन कैपेसिटी जो है इस प्रॉब्लम में कितना होगा, हम उस पर आते हैं कि डिजाइन, जैसे प्रॉब्लम में क्या बोला है, टेंसाइल कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉब्लम की फर्स्ट लाइन आप पढ़िए, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। तो टेंसाइल कैपेसिटी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, दैट्स ए gross section yielding net sectional rupture and gross section yielding, net sectional rupture and block shear failure, the block shear failure। इन तीनों की वैल्यूज को हम देखेंगे, जो सबसे कम वैल्यू है वही हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए जब हमने निकाला था तो 516 किलो न्यूटन आया था। इसके लिए जब कैलकुलेट किया था तो आया था हमारा 566 किलो न्यूटन, और जब लास्ट वाले के लिए हमने सॉल्व किया था तो उसके लिए आया है 466.30, दैट्स 466.30। तो टेंसाइल कैपेसिटी जो हो जाएगा वो क्या होगा, दैट्स ए मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउट ऑफ दिस। ओके, तो ये हो गया आपका जो पार्ट ए था, दैट्स ए डिजाइन कैपेसिटी ऑफ द मेंबर। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी बोल रहा है एंगल आर प्लेसेड ऑन द सेम साइड ऑफ द गजट प्लेट। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम को फिर से दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही जो लाइन लिखेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या चीज़ आपको लिखना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ यहाँ लिखना है आपको। ओके,
तो जब पार्ट बी पर आप आएंगे तो पार्ट बी के लिए आपको मेंशन करना है कि एज पर कोड प्रोविजन IS 800/2007, ठीक है। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है? एंगल आर प्लेसेड ऑन द, पहले मैं बता दूं बी क्या कह रहा है। एंगल आर प्लेसेड ऑन द सेम साइड ऑफ द गजर प्लेट, ऑन द सेम साइड ऑफ गजर प्लेट। एंगल आर प्लेसेड ऑन द सेम साइड ऑफ द गजर प्लेट, ठीक है। अगर ऐसा बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये गजर प्लेट है तो ऐसे हम उसको प्रोवाइड करेंगे, दैट्स कॉल्ड सेम साइड। दोनों एंगल को जो है हमने एक ही साइड में लगा दिया है, ठीक है। तो ओके, इस कंडीशन में आप यहाँ नीचे मेंशन करेंगे द एज पर IS कोड, एज पर IS कोड 800/2007, एज पर IS कोड 800/2007। IS कोड क्या कहता है? मेक्स नो डिफरेंस इन द कैलकुलेशंस, मेक्स नो डिफरेंस in the calculation for the net effective area, for the net effective area। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? IS कोड कह रहा है। दैट्स स्टेटमेंट इज फ्रॉम द IS कोड 800/2007, ये हमारी लाइन नहीं है। in the calculation for the net effective area of angle placed on opposite side, angle placed on opposite side or same side of gudger plate, same side of the gudger plate, therefore the design tensile capacity of the double angle section on the same side of the gudger plate will be same as above, ठीक है ना। Hence तो IS कोड क्या कहता है कि for the as per IS कोड जो हम कैलकुलेशंस है उसमें क्या है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। किसके लिए? नेट इफेक्टिव एरिया के लिए ऑफ एंगल, अगर एंगल जो है अपोजिट साइड हो या सेम साइड प्लेस्ड हो, दोनों ही कंडीशन में हम नेट इफेक्टिव एरिया के लिए कोई कैलकुलेशन चेंज नहीं करेंगे। हेंस जो हमारा जो हमने कैलकुलेशन किया था दैट्स TDN के लिए वो उतना ही होगा। कितना होगा? दैट्स नाउ जो हमारा आ रहा था आंसर, अभी हमने जो लिखा था 466.30। तो आप सेम कैलकुलेशंस के लिए पार्ट बी को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली हियर नाउ सी पार्ट कर रहा है एंगल आर नॉट टैग बोल्टेड, कि एंगल में अगर टैग बोल्टिंग नहीं की जा रही तब क्या होगा। तो एज पर IS कोड फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता है कि टैग बोल्टिंग हो या ना हो, डिजाइन स्ट्रेंथ पर जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है। इसलिए जो है आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस विल बी फॉलो या ना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम आज जाके कंप्लीट हुई है। जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम नंबर 7.10। ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस पर एक और प्रॉब्लम लेंगे और कुछ ब्रिज के ट्रसेस पर प्रॉब्लम हम लेना चाहेंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत यूज़फुल नहीं है, बट
डिज़ाइन पर्पज़ में जैसे क्या होता है ना, फील्ड एरियाज में काफ़ी उसका यूज़ होता है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो।